बहुत इस स्वतंत्रता संग्राम को आज का टॉपिक ही है कि आज के 15 अगस्त को जीवन भर के लिए यादगार बनाना है, क्योंकि टॉपिक ही इतना बेहतरीन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। आज मैं एक ऐसे योद्धा की चर्चा मैं आपसे करूँगा जिसकी कहानी जानने के बाद आपको हकीकत में आपको एहसास नहीं होगा कि ये चीज़ तो केवल फिल्मों में देखने को मिलती है, हकीकत में भी इसका वर्चस्व है। मैं आपसे बता दूंगा कि ये कहानी, ये स्टोरी, ये जीवनचर्या, ये अनुभव, ये फीलिंग्स 100% राइट हैं और आपको आपके मंजिल पर चलने के लिए बार बार उत्तेजित करेंगे। आपको आपके मंजिल पर चलने के लिए आपको बार बार उत्साहित करेंगे। आपको भारत, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप सैनिक में जाकर के देश की सेवा कर सकते हैं। आप चाहे टीचिंग क्षेत्र से जुड़े हों, आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हों, आप जिस क्षेत्र में हैं उसी क्षेत्र में पूर्ण निष्ठा के साथ ईमानदारी को अपनाते हुए यदि आप पूरी तरह से ईमानदारी से वर्क करते हैं तो ये भारत माँ के लिए सेवा ही होगा और कुछ नहीं। इसलिए मैं अपील करूँगा कि इसमें सभी लोग जो भी अभी तक जुड़े हैं, मैं स्टोरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सभी लोग आज भारत के लिए स्टार्टिंग से अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे। तो चलिए आज मैं बात करूँगा एक ऐसे वीर योद्धा की जिन्होंने महज 24 वर्ष के उम्र में देश के लिए शहादत दे गए, देश के लिए, देश के जीत की वो बुनियाद रखें जिसको आज भी कोई भारतीय भूल नहीं पाया है। आज भी भारतीयों की आंखें उस समय को याद करके, उस मौके को याद करके आंसुओं से नम हो जाती हैं। देखिए, भारतीय आर्मी के पहले फील्ड मार्शल सेमी मैनिक्सन का कहना था कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है। इस बात को सत्य करके दिखाया भारत के एक जवान ने महज 24 वर्ष की उम्र में कारगिल के युद्ध के जीत की बुनियाद रखी और प्राण देकर के भी, जान गंवा करके भी परमवीर चक्र को हासिल किया, परमवीर चक्र से सम्मानित हुए और भारत को कारगिल के युद्ध में जीत दिलाई। उनका कहना था, इफ द डेथ स्टिक्स बिफोर आई प्रूव माई ब्लड आई विल किल द डेथ। यदि मेरे फर्ज के रास्ते में मौत भी रोना बनी तो मैं वादा करता हूं कि मैं मौत को भी मौत के घाट उतार दूंगा। ये शब्द है उस जवान की जिनका नाम है कैप्टन मनोज कुमार पांडे। ये कैप्टन मनोज कुमार पांडे एक नाम ही नहीं, एक पूरी सेना है, एक पूरी सेना की ताकत है, जो एक बड़ी सेना की एक बड़ी सेना का समूह अकेले कुछ नहीं कर सकता है, सब मिलकर के कुछ नहीं कर सकता है। मनोज कुमार पांडे ने अकेले जो कर दिखाया, आज भी पूरा भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग, पूरे विश्व की सेनाएं उसको उदाहरण स्वरूप लेते हैं। मनोज कुमार पांडे की इस असली कहानी को जानने के बाद आपके हृदय से उछाल नहीं आया, आपके हृदय से रक्त का उबाल नहीं आया, तो फिर मेरा ये बताना सारा व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मनोज कुमार पांडे की इस वास्तविक कहानी को जानने के बाद, इस दिनचर्या को जानने के बाद आपको अपने आप पर इतना गर्व होगा, भारतीय होने का इतना गर्व होगा जिसको मापा या तौला नहीं जा सकता है। एक छोटी सी अनुभव है मनोज कुमार पांडे की। एक बार उनके माँ ने मनोज कुमार पांडे से पूछा, देखिए जो मेन स्टोरी है उसको सुनाने से पहले, बताने से पहले एक छोटी सी स्टोरी बताना जरूरी है। मनोज कुमार पांडे के माँ ने एक बार बताया कि बेटे, जब लड़ाई लगे तो तुम आगे मत जाना, अपने सैनिकों को आगे भेज देना, तुम अंत में जाना। मनोज कुमार पांडे ने काफ़ी शिद्दत से उनको समझाया कि माँ, मान लो हम और तुम एक ऐसे जगह पर जा रहे हैं जहाँ हम 2 लोग ही हैं और कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है तो तुम क्या करोगी? पहले तुम खुद जाओगी या मुझको मरने के लिए भेज दोगी? माँ ने कहा, नहीं बेटे, ऐसे तो हो नहीं सकता है, मैं जाऊंगी अब आगे। उन्होंने बोला कि देखिए, जो देश के सैनिक है, जो मेरे साथी है, वो मेरे छोटे भाई हैं, इसलिए जब भी कभी ऐसी स्थिति आती है देश के लिए मर मिटने की तो हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है, मैं सबसे पहले जाऊंगा। मेरे मरने के बाद ही सैनिकों की मौत हो सकती है, सबसे पहली मृत्यु मेरी होगी, सबसे पहला झंडा दुश्मन के छाती पर मेरा ही होगा। तब माँ को समझ में आया कि मातृत्व के प्रति, देशभक्ति के प्रति, भारत माता की इस भूमि के प्रति मनोज कुमार पांडे का हृदय में कितने दर्द भरे हैं, कितने उल्लास है, कितना प्यार है, कितना अपनापन है। स्टार्ट करते हैं एक रियल कहानी। ये मनोज कुमार पांडे एक आम इंसान के घर पैदा हुए 25 जून सन 1975 ईस्वी को
उत्तर प्रदेश के सीता जिले के रुधा गांव में उनका जन्म हुआ। पिता गोपीचंद पांडे, एक गरीब परिवार, पिता गोपीचंद पांडे घर का खर्च चलाने के लिए लखनऊ में हसनगंज में पान की टंकी खोल करके पान लगाया करते थे। इतनी बेहतरीन कहानी शायद मैं अपने जीवन में पहली बार सुना हूँ। इतनी दर्द भरी कहानी मैंने अपने जीवन में पहली बार सुना है। और मैंने जब स्टार्टिंग में सुना तो हमको यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे भी हो सकता है क्या, लेकिन ये कहानी 100% सत्यार्थ है और परमवीर चक्र से सम्मानित है। पढ़ने में काफ़ी ब्रिलियंट मनोज कुमार पांडे सैनिक विद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की है और सैनिक विद्यालय से पढ़ाई करने के बाद पुणे के नज़दीक भारतीय रक्षा अकादमी अर्थात एनडीए में दाखिला कराई और एनडीए से प्रशिक्षण लेने के बाद भारतीय आर्मी के 11वें गोरखा बटालियन में शामिल हो गए। ध्यान रखिएगा, कहते हैं कि क्यों विश्वास करते हो गैरों पर, क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जब चलना है अपने ही पैरों पर। ये मनोज कुमार की जो बाणी है वो हर एक भारतीय को झकझोर कर रख देती है। 11वें बटालियन में शामिल होने के बाद तुरंत उनकी भर्ती, उनकी तैनाती सियाचिन में कर दी गई, जो कि 19,000 मीटर की ऊंचाई पर है। एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है जहां पर 1 मिनट भी ठहर पाना एक आम इंसान के बस की बात नहीं रहती है। वहां पर एक लंबे समय तक पूरी प्रहरी के, भारत के प्रहरी के सम्मान, भारत की रक्षा मनोज कुमार पांडे ने किया। पहली यात्रा, पहला ही पोस्टिंग और वो भी सियाचिन में। एक बेहतरीन भरोसा था भारतीय आर्मी को मनोज कुमार पांडे पर कि वो भारत को मान सम्मान दिलाएंगे, भारत की प्रहरी बनकर भारत की रक्षा करेंगे। वापस लौटते हैं छुट्टी काट करके, तब तक वो दिन आता है जिसका लंबे समय से मनोज कुमार पांडे का हार्दिक अभिलाषा थी, इच्छा थी कि ऐसे अवसर पर उनका सहयोग उनसे मिला जाए, उनको मौका मिले। 1999 का वह दिन जब पाकिस्तान ने कारगिल वार छेड़ दिया और एक लंबी तैयारी और एक लंबी साजिश के बाद जिसकी आग उनके दिल में कई वर्षों से जलते आ रही थी कि भारत को हराना है, भारत को मारना है। दशकों से उनके दिल में, उनके दिमाग में ये बात चली आ रही थी कि हमको भारत को हराना है। उन्होंने 1999 में युद्ध छेड़ दिया। जैसे सियाचिन से वापस लौटते हैं मनोज कुमार पांडे, स्टोरी पर ध्यान दीजिएगा, जैसे सियाचिन से मनोज कुमार पांडे वापस लौटते हैं उनके छुट्टी का समय हो चुका है, लेकिन उनको पता चलता है कि कारगिल का युद्ध छिड़ गया है। दुश्मन ने हमारी जन्मभूमि पर पैर रखने की हिमाकत की है, दुश्मन ने हमारी जन्मभूमि पर, हमारे मातृभूमि पर पैर रखने की हरकत की है। उसका पैर काट कर उसके हाथ में देने के सिवा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मनोज कुमार ने अपने छुट्टी को तुरंत कैंसिल किया और भारत के सबसे बड़े लड़ाई में, अब तक के सबसे दर्दनाक लड़ाई में, अब तक के सबसे बड़े लड़ाई में जो एक लंबी साजिश की नतीजा थी उसमें कूद पड़े। मनोज कुमार पांडे पर भारतीय आर्मी को भी काफ़ी बड़ा भरोसा था, इसीलिए जैसे मनोज कुमार पांडे ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, मनोज कुमार पांडे को कैप्टन बना दिया जाता है ग्रुप को और उनको दिया जाता है भारत की सबसे बड़ी पॉइंट खालू बार को फतह करने की जिम्मेवारी। खाली बार को दुश्मन के उपस्थिति से अनुपस्थिति में तब्दील करने की जिम्मेवारी दी जाती है मनोज कुमार पांडे को। मनोज कुमार पांडे हंसते हंसते अपने बटालियन के साथ वो अंधेरी रात 2 से 3 जुलाई की 1990 का वह दिन, वह काली रात जहां भारत का यह सिपाही माथे पर तिरंगा झंडा लिए हुए, हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए, माथे पर माँ भारती के मिट्टी को लपेटकर भारत के लड़ने के लिए निकलता है। निकलने से पहले उसने माँ को एक खत लिखा जो आज भी भारत के संग्रहालय में रखा हुआ है। उस खत में उन्होंने लिखा था कि माँ, युद्ध के बाद मैं लौट कर आऊँगा जरूर, माँ युद्ध के बाद मैं लौट कर आऊँगा जरूर, या तो तिरंगा लहरा कर आऊँगा या तिरंगा में लिपट कर आऊँगा, लेकिन आऊँगा जरूर। कैप्टन मनोज कुमार पांडे के इस खत से यह पता चलता है कि किस कसम और किस दृढ़ता के साथ दुश्मनों के सीने में गोलियां उतारने के लिए, दुश्मनों के सीना को गोलियों से छल्ली करने के लिए, दुश्मनों को मातृभूमि से, माँ के घर से बाहर निकालने के लिए, बाहर ढकेलने के लिए कितनी आग उनके सीने में लगी है। और ये सच्चाई है कि जब आग लगी हो सीने में तब मजा आता है जीने में। भारत माँ का यह जवाब सपूत भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत के
बेहतर प्रहरी बन करके 2 से 3 जुलाई को वो खाली बार के लिए निकल पड़ते हैं। दुश्मन काफ़ी ऊंचाई पर है, नीचे धड़ाधड़ गोलियों का बारिश कर रहा है। दुश्मन काफ़ी ऊंचाई पर है और लगातार धड़ाधड़ गोलियों का बारिश कर रहा है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे की टीम बिना डरे निडर होकर के शीर्ष की ओर बढ़ना स्टार्ट करती है रात के अंधेरे में, और काफ़ी कम समय में। ये काफ़ी गर्व की बात है। मनोज कुमार पूरे 4 बंकर पाकिस्तानियों ने वहाँ लगा कर रखे थे। मनोज कुमार पांडे ग्रेनेड फेंकते गए और आगे बढ़ते गए, और स्टार्टिंग में ही पाकिस्तानियों के पहले बंकर को उन्होंने उड़ा दिया। ये पहली सफलता थी जिससे उनकी आत्मविश्वास और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि जब तक हूँ मैदान में हार नहीं मानूंगा, जब तक हूँ मैदान में हार नहीं मानूंगा, इरादा है मजबूत, जंग छोड़कर नहीं भागूंगा। जिसको था यकीन कि मैं हार जाऊंगा, युद्ध से पहले डरकर भाग जाऊंगा, अब उसको भी उसका जवाब मिल जाएगा जब मेरे कामयाबी का परिणाम आएगा। और लगातार आगे बढ़ते गए, और इसके बाद से लगातार ग्रेनेड फेंकते हुए दूसरे बंकर को भी उखाड़ देते हैं। इसके कुछ ही देर के बाद पत्थरों के बीच छिपते हुए तीसरे बंकर को भी उखाड़ देते हैं। लेकिन तीसरे बंकर को उखाड़ने समय, तीसरे बंकर को जब तक वो फतह करे, तीसरे बंकर को बर्बाद करे, 2 गोलियां उनको लग चुकी थी, एक उनके सीने में, दूसरा उनके पैर में। लेकिन फिर भी ये भारत का जवान सिपाही वापस नहीं लौटा और चौथे बंकर को उड़ाने के लिए सबसे आगे निकला, और चौथे बंकर पर भी आखिरकार ग्रेनेड फेंक ही दिया। लेकिन इसके पहले दुश्मनों की एक गोली आकर के सीधे उनके माथे पर लगी, जिससे कि मनोज कुमार पांडे वहीं गिर गए और भारत के लिए शहीद हो गए। लेकिन गर्व की बात यह है कि उनके द्वारा फेंका गया ग्रेनेड का निशाना अचूक रहा, पूरा सटीक निशाना रहा, और चौथे बंकर को भी मरते मरते उन्होंने उखाड़ दिया। और इस प्रकार से पाकिस्तानियों के सारे बंकर वहाँ पर ध्वस्त हो गए। जीवन के अंतिम समय में उन्होंने जो बात कही, उसको भारतीय आर्मी और भारतीय सैनिक आज भी नहीं भूल पाए हैं। उन्होंने जाते समय नेपाली भाषा में केवल कहा कि न छोड़नू, मतलब नहीं छोड़ना। जैसे उन्होंने कहा कि नहीं छोड़ना, गोरखा बटालियन के सारे सिपाही, 5-5 फुट के सिपाहियों ने अपने खूंखरी कमर से निकाली और 7-7, 6-6 फीट के पाकिस्तानियों का सर धड़ से अलग कर दिया, और मनोज कुमार पांडे के इस बलिदान को अमर बनाया। और कुछ ही समय में पूरी तरह से पाकिस्तानियों को खालीबार से खदेड़ कर बाहर निकाल दिया। अगले दिन 3 जुलाई सन 1999 जब कैप्टन मनोज कुमार की लाश, जब कैप्टन मनोज कुमार का शव वापस आया, तो उस समय सारे भारतीयों की आंखें नम हो चुकी थी। दिल में खुशी थी कि कारगिल युद्ध हम लोग जीत चुके हैं, कारगिल युद्ध हम लोग अब आसानी से जीत लेंगे। लेकिन जो वीर को भारत माँ ने गंवाया था, जिस वीर को हम सारे भारतीयों ने गंवाया था, वो वापस कैसे आएगा। फिलहाल जब उनका शव, तिरंगे में लपटा हुआ शव भारत वापस आया, तो सारे भारतीयों की आंखें आंसुओं से नम हो गए। कल्पना कीजिए उस पल का, जिस समय खुशी और गम दोनों सीने में जल रहे हैं, जिस समय खुशी और गम दोनों सीने में पल रहे हैं। खुशी ये है कि हमने कारगिल युद्ध की निर्णायक जंग लड़ी है, और दुख इस बात की है कि हमने एक ऐसे जबाज को, एक ऐसे शेर को हमने गंवाया है, जिसको किसी भी परिस्थिति में पैसे से या किसी भी चीज़ से खरीदा नहीं जा सकता है। फिलहाल अफसरों ने बताया कि जब उनकी बहाली हुई थी तो उनसे पूछा गया था कि आप आर्मी ज्वाइन करना क्यों चाहते हैं, तो मनोज कुमार पांडे ने काफ़ी उत्साहित होकर कहा था कि मुझको परमवीर चक्र चाहिए, और मैं केवल परमवीर चक्र को पाने के लिए ही भारतीय आर्मी को ज्वाइन कर रहा हूं। और आखिरकार वही हुआ। युद्ध के समाप्ति के बाद उन्हें भारत के सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, और ये सम्मान मरणोपरांत मिला। ये सम्मान केवल उनका ही नहीं है,
बल्कि हम सारे भारतवासियों का है, खास करके भारत के उस सारे सैनिकों का है, वो सारे सिपाहियों का है जो आज भी अपना परिवार त्याग करके, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भारत माँ की रक्षा के लिए सरहद पर आज भी लड़ रहे हैं। कहते हैं कि किसी गजरे को महकता छोड़ आया हो, एक नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हो, अपने सीने से लगा लेना वो भारत माँ, क्योंकि अपने माँ की तरसते हुए बाहों को छोड़ आया हो। ये कैप्टन मनोज कुमार पांडे का एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में से जो लोग भी, जितने लोगों ने इस स्टोरी को ध्यान से सुना होगा, ये स्टोरी एक आग जगाती है सीने में कि हमको भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। ये आग प्रेरित करती है कि देश के विकास के लिए, देश की भलाई के लिए, देश की सम्मानता के लिए, देश के मान के लिए, देश के सम्मान के लिए हमको अपना सर्वस्व न्यौछावर भी करना पड़े देश के लिए, तो हम कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये थी मनोज कुमार पांडे की स्टोरी। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतरीन लगी हो और हो सकता है कि मैं बढ़िया ढंग से इसको पेश नहीं कर पाया हूँ। यदि आपको आपके सीने में ये स्टोरी आग नहीं लगा पाई है तो ये गलती मेरी है कि मैंने इस कहानी को, इस स्टोरी को उस हिसाब से मैंने आपके सामने पेश नहीं कर पाया, या पेश करने में मैं असफल रहा, जिसके चलते आपके सीने में मैं आग नहीं जला पाया। और जिन लोगों के सीने में आग लगी हो, ये मान लीजिएगा मनोज कुमार पांडे की हुई शहादत का परिणाम है और कुछ नहीं।